जाते पर नारी है नागिनी जग अंग अंग बिसहो और छूबत ही डस जाएगी फिर कौन बचे है तोए। इंद्र कोड़ी हो गया, कोड़ चूने लगा। देवताओं का राजा है इंद्र, कोड़ी हो गया। अब अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की हो जा। जो अहिल्या को श्राप लगा, मेरे प्यारे भक्तों, अहिल्या रोने लगी। नंदू आप बेन तो लजा इसमें। फपक फपक के अहिल्या रो पड़ी और कहने लगी महाराज आपने मुझे श्राप दे दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, आज अहिल्या बहुत बुरी तरह से फपकने लगी और रो करके बोली महात्मन महाराज मुझे क्षमा कर दो। लेकिन बाहरी योगी नहीं बोले। अहिल्या रोज बोली महाराज अरे क्षमा करो मोए संत। कहने लगी बचाइयो कंठ मंद मत नारी, मेरो करियो माफ कसूर रे के भूल तो हुई माफ कर दो। महात्मा समाधि लगाने लगे। समाधि। अहिल्या बोली मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। भैया हाँ भी न कही ना भी न कही तो विदा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाने लगे, दुखिया कर जोड़े खड़ी रही। समाधि लगाने लगे। समाधि महात्मा समाधि लगाने लगे, दुखिया कर जोड़े खड़ी रही। महात्मा समाधि लगाने लगे, दुखिया कर जोड़े खड़ी रही। आज कह दिया कि जा त्रेता युग में राम का अवतार होगा। राम जब राजा बन के आएंगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। बेटा राम। हाँ गुरुदेव। ये वही अहिल्या है, तुम्हारे चरणों की धूली चाहती है। भगवान ने जो चरणों का स्पर्श कराया बहुत सुंदर, सर्वांग सुंदर हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। भगवान का नाम है पतित पावन। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें आप लोग। भगवान का नाम पतित पावन, जो पतितों को भी पावन बना दे वो प्रभु। और ये हमारे विनय यादव राव साहब मौजेपुर से जो पधारे, संजय यादव अध्यापक के छोटे भाई मौजेपुर से 101 मुद्राओं से इन्होंने व्यासपीठ पर मुझे सम्मानित किया और 51 मुद्राएं हमारे मंडल को। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। अब अहिल्या सर्वांग सुंदर हो गई। क्या देखा? गुरु गोविंद दो खड़े। अहिल्या देख रही है, गुरु भी खड़े, भगवान भी खड़े। गुरु गोविंद दो खड़े, किनके लागे पाए और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। अहिल्या भगवान को प्रणाम करती है, गुरु को प्रणाम करती है। तो यहाँ पर ये माताएं मेरी ध्यान दें। भगवान श्री राम ने कहा कि हे अहिल्या जाओ, मेरे पैर छूने से कल्याण नहीं होगा, अपने पति की सेवा करना। यहाँ पर भगवान श्री राम ने पति को बड़ा बताया।
अहल्या से कहा कि हमसे भी बड़े पति का स्थान है, हमसे बड़ा। ध्यान रखना माताओं, पति ब्रह्मा विष्णु कहावे, पति जगाधार, पति बिन सूना है संसार। तुम्हारा पति अगर मास्टर है, हाँ समझ लो मीना भाभी कहाँ है बैठी, पति अगर मास्टर है तो तुमसे लोग क्या कहेंगे? मास्टर नहीं, मास्टर नहीं, बिना भैया डिग्री के ही। हाँ, पति मास्टर है तो लोग मास्टर नहीं कहेंगे। और अगर किसी का पति डॉक्टर है तो लोग तुमसे क्या कहेंगे? डॉक्टर नहीं मारा, पत्नी से डॉक्टर नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, पति ही ब्रह्मा विष्णु कहावे, पति ही जग आधार, पति बिन सूना है संसार। पति व्रत, सारे व्रत बेकार हैं जब तक तुम्हारे पास में पति व्रत नहीं है। करवा चौथ व्रत फेल, संतोषी मैया का व्रत फेल, गुरुवार का व्रत फेल, सोमवार का व्रत फेल, जब तक पति व्रत नहीं है। पति व्रत, जिसके पास में पति व्रत नहीं है सारे व्रत बेकार हैं। तो हमारी बात मान लिया से, सास ससुर और पति जीवन में अगर जे सुखी हो गए तो जे सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे, सब आशीर्वाद देंगे। और अगर जे तीन दुखी हैं, अरे भैया तो बात बनती नहीं है। फिर अब राम आगे बढ़े, जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर ऐसे सजी है जैसे नव दुल्हन श्रृंगार करती है। सीता जी का स्वयंवर है। शाम को गुरु के पैर दबाए हैं राम ने और लक्ष्मण ने। गोर बिन भवन तरह न कोई, और जय बिरंच शंकर संग होई। जनक ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। और सुबह हुआ तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, हाँ गुरुदेव, बगिया को चले जाओ। हाँ, और बगिया में जा करके पूजा का वक्त हो रहा है, पुष्प ले आओ। राम लक्ष्मण चले हैं फूल लेने के लिए, और इधर से जनक दुलारी सीता चली है। अब बेटियों वो चौपाई आ गई है। जो लड़की 10 बार 11 बार वो चौपाई देवी के सामने कहती है तो मन चाहा घर और बर मिलता है। सीता भी जा रही है पूजा करने को। सीता की एक सहेली ने राम को देखा, सीता जी को बताया कि बहना पूरब की तरफ 2 सुंदर सुकुमार आए हैं। सीता जी ने राम को देखा, राम जी ने सीता को देखा, तो भगवान प्रेम की डोरी में बंध गए। कौन पावे जाको पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। जहां प्रेम होता है वहां नियम नहीं होता, और जहां नियम होता है वहां प्रेम नहीं होता है। प्रेमी लोग इसी पेड़ पे जिया करते हैं और प्रेम के नाम पे वो जान दिया करते हैं। मेरे भाइयों, अब सीता जी ने राम को देखा, मन ही मन पति माना। मंदिर में पहुंची। बेटियों ध्यान दो, अब यहाँ पर कभी भी देवी से ये मत कहना कि हे मैया मुझे बलवान पति दे दे, नहीं। कभी मत कहना कि मुझे धनवान पति दे दे, नहीं। कभी मत कहना कि मुझे रूपवान पति दे, नहीं। कैसा पति मानना लिखा है? बोलिए राष्ट्रबिहारी भगवान की। हमेशा कहना है माँ, अगर मेरा पति हो तो चरित्रवान होना चाहिए। कैसा? चरित्रवान। जिसके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी दौलत हो, अगर चरित्र नहीं है तो दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल है वो। और जिसके पास कुछ नहीं है, केवल चरित्रवान है, तो मेरे प्यारे भक्तों सबसे बड़ी दौलत तो उसी के पास है। आज सीता जी बोली, माँ अगर मेरा